बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सब लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। वो आवाज कजरी की थी। वो अपने पति रामू और अपने ससुर से बोल रही थी। क्यों छोड़ते? तेरे बाप ने शादी में दिया ही क्या है? कुछ नहीं दिया। बोला था सब कुछ दूंगा और तुझे हमारी छाती पर खाली हाथ भेज दिया। मेरे पिताजी के पास जो कुछ था देने को सब तो दे दिया, फिर भी तुम बोल रहे हो कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं दिया। रुपया पैसा कौन देगा? जो बात हुई थी वो तो तेरे बाप ने पूरी नहीं की। तू अब इस घर में तभी रह सकती है जब अपने बाप से रुपया लाएगी। मैं अब अपने पिताजी से कुछ नहीं मांगूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये कजरी ऐसे नहीं मानेगी। जरा इसके हाथ पैर तो तोड़। मैं तुम दोनों के बारे में पुलिस को जाकर बताऊंगी। तुम लोग मेरे साथ जुल्म करते हो। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसे मार डालते हैं। ये सुनकर कजरी भागने लगती है और रसोई में उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और कजरी मुंह के बल चूल्हे पर गिर जाती है। उसका एक तरफ का चेहरा आग से जल जाता है। वो चीखती है, मुझे छोड़ दो, पर रामू और उसका पिता कजरी की एक नहीं सुनते। कजरी रोती रह जाती है और वो कहती है, देखना, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और कजरी अपना दम तोड़ देती है। ये तो मर गई, अब क्या करें? इसे दूर जंगल में दफना आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू और उसका पिता जंगल में कजरी को दफना देते हैं और कजरी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। वो उसी जगह पेड़ पर बैठे इंतजार करती है कि कोई तो आएगा जो उसकी मौत का बदला लेगा। कुछ सालों बाद उसी गांव में विदेश से एक लड़का अपनी नानी के पास छुट्टियों में घूमने आया हुआ था। उसका नाम प्रिंस था। वो बहुत ही मॉडर्न किस्म का लड़का था। वो बहुत ही खुले विचारों वाला था, लेकिन उसकी जो नानी थी वो थोड़ा पुराने विचारों वाली थी। वो भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास करती थी, जबकि प्रिंस भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन की बात है। नानी, मैं जंगल में घूमने के लिए जा रहा हूँ। और प्रिंस जंगल में अकेले घूमने चला जाता है। प्रिंस जंगल में घूमने लगता है और वो इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उसे कुछ अजीब सा लगा। उस पेड़ की पत्तियां बहुत ज्यादा हरी भरी थी और वो जरूरत से विशाल पेड़ था। और उस पेड़ के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे सूखे और मुरझाए हुए थे, उन सभी पेड़ों के बीच में वही एक अकेला पेड़ हरा भरा घना था। इतने पेड़ों के बीच में केवल उसी पेड़ पर फल लगे हुए थे। तो प्रिंस को ये बात बहुत अजीब सी लगी। बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। क्यों ना पेड़ से फल तोड़कर खा लूं और थोड़ी देर आराम भी कर लूं। चलते चलते थक गया हूँ। जैसे ही वह पेड़ से फल तोड़ता है, तभी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रिंस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? तुम क्यों रो रही हो? और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं जंगल में पेड़ से लकड़ियां काटने के लिए आई थी और रास्ता भूल गई। अच्छा, रो मत, चुप हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कजरी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पर कजरी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। कजरी, ये तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? बाबूजी, हमारे यहाँ लड़कियाँ अपना मुंह किसी भी अनजान आदमी को नहीं दिखाती। पर उस घूंघट में कजरी नहीं, एक डरावनी चुड़ैल थी। उसका रंग काला था, उसकी आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी थी, उसकी नाक लंबी थी और एक तरफ का चेहरा जला हुआ था, जिससे वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कजरी प्रिंस के साथ चल देती है। तभी प्रिंस को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कजरी नहीं, कोई डरावनी चीज चल रही हो। कजरी के घूंघट से अजीब सी हंसने की आवाज आती है। प्रिंस पीछे पलटकर देखता है, कोई नहीं होता, पर उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वो फिर पीछे देखता है, कोई नहीं होता, तो वो डर जाता है। कोई है नहीं, फिर हाथ किसने रखा? और वो कजरी की तरफ देखता है। कजरी चुपचाप चल रही होती है। कजरी ने हाथ नहीं रखा है, तो किसने रखा है? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं बाबूजी। प्रिंस कजरी का चेहरा देखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कजरी का चेहरा नहीं देख पाता। प्रिंस अपने घर पहुंच जाता है और अपनी नानी को आवाज लगाता है। नानी, नानी, कहाँ हो? तभी
तभी नानी आवाज लगाती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, और ये लड़की कौन है? बताता हूँ, धीरज रखो। नानी, ये कजरी है। और प्रिंस नानी को सारी बात बताता है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आए, नहीं तो जंगल में कजरी का क्या होता। जंगल में जंगली जानवर वैसे ही होते हैं, कोई जानवर मार ही डालता। नानी, ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझ बेसहारा को आपने अपने घर में जगह दी। नानी, मैं आपके घर में जो भी काम होगा सब करूंगी। आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे पगली, एहसान कैसा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। और जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मिल जाते तुम यहाँ रह सकती हो। हम तुम्हारे घर वालों को जरूर ढूंढ निकालेंगे और तुम यहाँ आराम से रहो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। जैसे नानी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है तो नानी का पैर फिसल जाता है। तभी कजरी अपने असली रूप में आकर नानी को अपनी शक्ति से बचा लेती है। नानी हैरान होती है कि मैं बच कैसे गई, जैसे किसी अनजान शक्ति ने मुझे बचा लिया हो। अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नानी, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है, वो कभी भी अच्छे लोगों का बुरा नहीं कर सकता। ये तो है। और नानी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन नानी सोकर उठती है तो देखती है घर का सारा काम हुआ पड़ा है। नानी हैरान होती है, ये सब इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? नानी, आपकी चाय। नानी, ये सब काम मैंने किया है। अच्छा, तुम तो काफी होशियार हो, और तुम ये घूंघट मत किया करो। नानी, हमारे यहाँ लड़कियाँ अपना मुंह किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दिखाती। तभी प्रिंस की आवाज आती है, नानी, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, घुमाओ, पर शाम ढलने से पहले घर आ जाना। आ जाऊंगा। और ये कहकर प्रिंस बाहर चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक बड़ी तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और ट्रक बड़ी तेजी से प्रिंस के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी कजरी सामने आ जाती है और प्रिंस को बचा लेती है। प्रिंस को एक खरोच तक नहीं आती। प्रिंस जल्दी से उठता है और अपने आप को बड़ी हैरानी से देखता है। इतना तेज एक्सीडेंट, और मैं बच कैसे गया, हो ही नहीं सकता। वो तभी कजरी को देख लेता है। वो एक भयानक चुड़ैल थी, उसका चेहरा जला हुआ था। कौन हो तुम? और तुम तो कजरी हो ना, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल प्रिंस को अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी बताती है। चुड़ैल बहुत रोती है और रोते रोते हुए कहती है, बाबूजी, मेरे पति और मेरे ससुर को छोड़ना मत, उन्हें सजा जरूर दिलाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो मैं हमेशा यूं ही तड़पती रहूंगी। तुम चिंता मत करो, उन्हें कानून सजा जरूर देगा। तुम अपने पति और ससुर का पता बताओ। बाबूजी, वो दोनों पास के गांव में रहते हैं। प्रिंस अगले ही दिन कजरी के पति और ससुर का पता लगाने के लिए निकल जाता है और गांव पहुंचकर, अरे भाई, क्या आप रामू को जानते हो? जी बाबूजी, सामने वाला घर रामू का ही है। धन्यवाद भैया। रात के समय प्रिंस रामू की खिड़की के पास जाकर कजरी जैसे बनकर खड़ा हो जाता है। तभी रामू की नजर खिड़की की तरफ जाती है और रामू जोर से चिल्लाता है, कजरी! ये सुनकर रामू के पिता की आंख खुल जाती है और वो कहता है, अरे बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। कजरी को तो हमने मार डाला था, वो यहाँ कैसे आ सकती है? हाँ, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, वो कजरी ही थी। अगर तुम्हें लगता है तो कल सुबह जंगल में जाकर देख लेंगे उसकी लाश है या नहीं। अगले दिन रामू और उसका पिता जंगल में उसी जगह जाकर देखते हैं जहाँ उन्होंने कजरी को दफनाया था। ये देखो, कजरी की लाश। तभी प्रिंस पुलिस लेकर पहुंच जाता है और पुलिस रामू और उसके पिता को कजरी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। और कजरी को अपने पति और ससुर को सजा पाते देख बहुत खुशी होती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।